ये बुद्ध शासन में पुण्य धर्मों को अर्जित करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगवान बुद्ध जी ने बताए जो लोग परलोक में जाते हैं तो उस समय उनकी शरण पुण्य धर्म बनता है। तो उनके ये शरण क्या होता है? अपने शरीर वाणी मन से अर्जित किए गए पुण्य धर्म उनकी शरण बनता है। तो परलोक इस लोक में तो हम कुछ भी कह सकते, हम ये कर सकते, ये कर सकते, ताकत थे, लोग हैं, कुछ भी कह सकते, लेकिन परलोक में जाते समय हमारी शरण बनता है वो हमारे द्वारा अर्जित किए गए पुण्य धर्म। पुण्य धर्म नहीं है तो वो कितने लोग दुर्गति में जन्म लेते। तो भगवान के समय ऐसा घटना घटी कि भगवान एक जगह पर संघ के साथ पधार रहे थे। उनके सामने एक में स्वरनी छोटी स्वरनी में दौड़ रही थी, रास्ता क्रॉस कर रही थी, छोटा सा। तो ये देखकर भगवान मुस्कुराए। हमारे भगवान बुद्ध जी कारण के बिना कभी भी मुस्कुराते नहीं, लेकिन उनका मन इतना प्रसन्न सुंदर था कि देवताओं भी भगवान देखकर लाइक उनको भूल जाता है दूसरा शरीर बनाने के लिए, ये पृथ्वी पर खड़े होने के लिए अपने शरीर में ही रहकर पृथ्वी में डूब जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर इतना सूक्ष्म है कि पृथ्वी के अंदर घुस जाता है। इतना भूल जाता है भगवान के सामने, इतना भगवान सुंदर। तो इसीलिए, लेकिन भगवान मुस्कुराना अलग कारण है। तो भगवान ये छोटी सी स्वरनी देखकर मुस्कुराने पर आनंद बनते जी ये कुछ तो कारण है, ये सुंदर धर्म सुनने मिलने का मौका है करके आनंद बनते पूछते हैं। भगवान वंदना करके गौरव दिखाकर आगे आकर वंदना करके पूछते हैं तथागत भगवान बुद्ध जी कारण के बिना मुस्कुराते नहीं, भगवान बुद्ध जी क्यों मुस्कुराए? उस समय भगवान ने कहा कि आनंद, क्या आपने देखा है ये छोटी सी स्वरनी और में रास्ता क्रॉस कर रही थी? हाँ बनते जी भाई भगवान, हम सभी लोग ने देख लिया। उन्होंने कहा ये स्वरनी बहुत समय से पहले कहाँ से शुरू हुए? एक समय में छोटा सा मुर्गी बनकर जन्म लिया था। देखिए हमारे जैसा ये भवचक्र में लंबी कहानी सभी लोगों के पीछे है, लेकिन ये कहानी कहाँ से बदल जाता है निर्वाण तक पहुंचने के लिए किसी को पता नहीं। तो हाँ, किसी को ये बुद्ध शासन में उनका जर्नी बदलने का पॉइंट हो सकता है, टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो ये स्वर्ण की कहानी ऐसे बदल गई कि एक समय वो एक मुर्गी बनकर जन्म ली थी। वो मुर्गी भगवान बताते हैं काश्यप भगवान के समय में भिक्षु संघ धर्म पाठ करते समय, देख आज भी भिक्षु संघ बुद्ध वंदना करते हैं, नहीं तो धर्म पाठ करते, आज तो कम सुनने मिलता है लेकिन फिर भी सुनने मिलता है। उस समय ऐसे नहीं, दिन भर बहुत समय तक ये पूरा सूत्र पाठ कर रहे थे क्योंकि याद रखने के लिए। तो ये बहुत मधुर स्वर से पाठ कर रहे थे, जैसे ऐसे नहीं, वो मधुर स्वर से पाठ कर रहे थे ये भगवान की वाणी। तो ये मुर्गी ये सुनकर मन प्रसन्न किया, उनका मन प्रसन्न हुआ ये आवाज से। हमारे भगवान बुद्धि बताते हैं तो अर्थ को समझने के बिना फिर भी मन प्रसन्न किए धर्म से, इसकी वजह से पुण्य अर्जित हुए, वो जन्म लिए उसी देश में राजा की, वाराणसी में राजा के घर पर जन्म लिए, बेटी बन अभी उम्र बढ़ते समय कुमारी रानी बन गई। ये कुमारी शादी नहीं की, ये कुमारी एक दिन लाइक गंदगी चीज लाइक मल वगैरह डालने का एक गड्ढे देखकर मल से भरे हुए, ये देखकर उन्होंने सोचने लगा कि ये शरीर भी वैसे है,
ये नॉर्मल लोगों का विचार नहीं, महा श्रेष्ठ पुरुषों का विचार है कि ये शरीर भी वैसे है, ये शरीर भी बाल चमड़ी से ढका हुआ है, फिर भी अंदर वो प्रसन्न कुछ भी नहीं है। जैसे हमें ये रत्न हीरा सोना बहुत पसंद है, हम हाथ लगाते हैं, हाथ में रखते हैं, सुंदर करने के लिए जगह पर रखते। ये शरीर का अंदर जो कुछ है ऐसे नहीं रख सकते। वो इतना देखने के लिए भी प्रसन्न नहीं है, सूंघने के लिए भी प्रसन्न नहीं है, टच करने के लिए भी प्रसन्न नहीं है। तो हर तरफ से हर के अंदर जो कुछ है सब कुछ वो में अशुचि जैसा है करके उनके मन में विचार आने लगा। ये विचार सही है या गलत है? 100% सही है। ये अविद्या दूर करके वो देखने का तरीका है। तो ये शरीर के अंदर एक भी जगह पर भी सोना हीरा चांदी आदि कुछ नहीं, ओ मांस हड्डी नस खून पसीना आदि से भरे हुए। ऐसी सोच करके उन्होंने ध्यान साधना करना शुरू किया, जो कहते अशुभ साधना। सो भगवान के समय आज तक प्रवृत्त होते समय ये बाल काट करके चीवर पहले हाथ में देने के बाद गुरुबंत जी चीवर देकर हाथ छोड़ने से पहले चीवर पकड़ करके नजदीक रखकर बिठाकर कहते हैं, प्रवृत्त होने के बाद उनको पहला ध्यान साधना बनाने के लिए चीवर हाथ में रखकर पहनने से पहले उनको कहते हैं, मेरे कहने के बाद कहिए करके, इस शरीर में बाल है, लोम है, दांत है, मांस है, चमड़ी है, फिर वापस चमड़ी है, मांस है, दांत है, नाखून है, बाल। ये 5 2-3 बार उनको याद दिलाकर इसके बाद चीवर पहन। उस समय भी वैसे ही क्या करता है। इसके बाद महापुण्य भिक्षु संघ ऐसे सिखाए जाने के बाद उस दिन से उनका ध्यान साधना बन जाता है। यही अशुभ कर्मस्थान, ये शरीर का सत्य बोध करने का, शरीर का सत्य हमें बोध नहीं हुआ, ये बोध करने का, प्रज्ञा की आंख से देखने के लिए कोशिश करें। वो लोग जल्द कहते हैं, धर्म में आते हैं, जल्दी सक्काय दृष्टि नष्ट करके श्रोतापन्न बनते हैं। तो श्रोतापन्न बनने तक इसके अंदर आत्मा करके कुछ है करके होने वाला ये दृष्टि नष्ट होने से उस समय कौन सा ध्यान साधना कर रहे थे? अशुभ ध्यान साधना, ये शरीर को बोध करने के। इसके बाद ये बच्चे भी वही कर रहे थे, उनके मन में राग वितर्क नष्ट हुए, वो शादी नहीं की, ब्रह्मचारी बनकर मर जाने तक समाधि बढ़ाकर रहकर ब्रह्मलोक में जन्म लिया। पहले जीवन में मुर्गी थी, कुमारी बन गई, इसके बाद अभी कौन बन गई? ब्रह्म राजा बन गए। भगवान ने कहा, आनंद वही ब्रह्मराज समय उम्र खत्म होने के बाद अभी ये छोटी सी स्वर्णी बनकर जन्म, क्योंकि इसके बीच में 4 आर्य सत्य को बोध करने के लिए मौका नहीं मिल रहा। 4 आर्य सत्य बोध किया है तो हमेशा के लिए 4 अपाय से मुक्त हो जाता है, ऐसे मौका नहीं मिल रहा। फिर भी पुण्य करके ऐसे जन्म लिए, अभी वापस चले आए। तो इसका मतलब ये है कि वो ब्रह्म देवताओं भी ये पुण्य खत्म होंगे तो वापस, यही संसार की ये जर्नी की स्वभाव, कहां पर भी जन्म ले सकते। तो इसीलिए हमारे लिए, सभी लोगों के लिए ये पुण्य अर्जित करने के लिए, स्पेशली धर्म की रास्ता पर आगे बढ़ने के लिए, स्पेशली ये ज्ञान बढ़ाकर जीवन को बोध करके हमेशा के लिए 4 अपाय से मुक्त होने के लिए जो मौका मिल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है, हमेशा हमें नहीं मिलता। देखिए इतना हम कौन है, वो कुमारी कौन थी, चतुर्थ ध्यान तक मन बढ़ाए, फिर भी ऐसे गिर गए। तो उस समय ऐसी बातचीत हुई, उस कहानी आगे बढ़ाएंगे तो वो कुमारी वो स्वर्णी बाद में श्रीलंका में एक अमात्य के घर पर बच्ची बनकर जन्म ली।
तो एक दामोदर नामक बड़ा फेमस अरहंत बनते जी, उनके घर में पधारने के बाद उन्होंने मुस्कुराया। मुस्कुराने पर अमात्य सहित सभी लोग दान पूजा कर बहुत श्रद्धावान थे। वो लोग पूछे कि बनते मुस्कुराने के लिए कारण क्या है। उन्होंने कहा, ओ भगवान की वो मैं पूरा कहानी बताकर उस दिन भगवान के सामने जो स्वर्ण आए हैं उनके बारे में भगवान बताए, ये स्वर्ण आज ये बच्ची बनकर आपके घर पर जन्म लिए, ये देखकर मैंने मुस्कुराया। ये सुनकर उस बच्चे उस समय उनको बुद्ध शासन की मुलाकात हुई और ये सुनकर और झटका लगा कि उसी बुद्ध शासन बहुत मेहनत किए, इसके बाद धर्म वो नहीं तो शायद वो भी मिस होने वाला। तो इसलिए हमें भी बुद्ध शासन के नजदीक आकर कभी कितने बार वापस चले गए हो। तो इसलिए अप्रमादी बनकर ये बुद्ध शासन में जो करने के लिए कह रहे हैं भगवान, वो करने के लिए कोशिश करके धर्म बोध करने के लिए कोशिश करेंगे तो हमें ये मौका मिस नहीं होगा। तो इसे एक सुंदर कहानी घटना है, बहुत सुंदर धर्म सीखने मिलता है कि कौशल महाराजा के एक अमात्य था, उनका नाम संत थी। ये कौशल देश में एक कुछ बहुत दूर गांव में कुछ लड़ाई नहीं तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम उत्पन्न हुई। इसके बाद कौशल महाराजा ये बड़ा सा वो प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया, बहुत सारे लोग हथियार लेकर ग्रुप बनाकर तैयार हुए। तो इसलिए शांति अमात्य सैनिकों लेकर जाने के लिए उनको कहा ये शमन करने के लिए। उन्होंने जाकर जल्दी जिसको जिनको दंड देना चाहिए करके पकड़ करके पूरा शमन किया, प्रॉब्लम पूरा हल किया करके वापस आए। आने के बाद महाराजा बहुत खुश हुए क्योंकि उनका वो मन में जो प्रॉब्लम था वो सब हल कर दिया। खुशी हुए, उन्होंने कहा मैं आपको 7 दिन तक राजा बना, मतलब राजा जैसा सुख संपत्ति दूंगा, राजा ही जैसा, सब कुछ आपके पास होगा। इसके बाद उन्होंने संतति अमात्य ये इनाम जैसा ये मिलने के बाद बहुत खुशी से उनको अलग से बहुत सुख संपत्ति से भरे हुए महल मिल गए, बहुत सारे नाचने वाले वो स्त्री लोग मिल गए, खाना पीना सब कुछ मिल गए। तो बहुत खुशी से रहने लगे। उनमें से लाइक नाचने वालों में से एक स्त्री थी, सभी स्त्रियों में से बहुत सुंदर थी और अच्छे से नाचने वाली, बहुत सुंदर थी। लाइक कहते हैं अरे मैं थंडरबोल्ट जैसा, लाइक लाइटनिंग जैसा उपमा देते, इतना सुंदर नाचती। तो इसके बाद 7वां दिन आया। 7वां दिन ये शांति अमात्य बहुत शराब पीकर वो नशे में हाथी पर बैठकर सभी परिवार ये स्त्री लोग सभी लोगों के साथ पार्क में मस्ती करने के लिए जा रहे थे। जाते जाते समय हमारे भगवान बुद्ध जी की मुलाकात हुई। भगवान बुद्ध जी देखकर शांति अमात्य हाथी पर बैठकर नशे में ऐसे सर झुका करके गौरव थोड़ा बहुत दिखाकर चला गया, बस इतना है। ये देखकर तथागत भगवान बुद्ध जी मुस्कुराए। उस समय कितना सुंदर थे, तो वो समय पूरा हमें मिस हुआ है ना। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए। मुस्कुराने पर आनंद बनते जी उन्होंने इतना भगवान पर ध्यान देकर रह रहा था। आनंद बनते जी हर दिन रात में 3 बार आकर भगवान की कुटी प्रदक्षिणा करते, रात में 3 बार पूरा रात भर सुरक्षा करने में लगे हुए थे, अद्भुत तरीके से सेवा की। तो आनंद बनते आगे आकर उनसे पूछा कि भगवान कारण के बिना तथागत लोग मुस्कुराते नहीं, आप क्यों मुस्कुराते? तथागत भगवान बुद्ध जी ने कहा कि आनंद, कि आपने देखा वो संतति अमात्य नशे में फिर भी तथागत को गौरव दिखाकर चला गया। हाँ बनते जी, वो आनंद संतति आज ही अरहत बनने वाला है, आज ही परिनिर्वाण पाने वाला है। ये देखकर मैंने मुस्कुराया। ये सुनकर जो लोग श्रद्धावान थे ये जल्दी फैल गए। श्रद्धावान थे वो लोग कहने लगे आज तो भगवान की आश्चर्य हम देख पाएंगे, आज तो अद्भुत चीज कुछ तो होगा करके बहुत लोग खुश हुए। जो लोग श्रद्धावान नहीं थे वो लोग कहने लगे हाँ आज तो भगवान को
अच्छा होगा कि कुछ कहेंगे तो सोच समझ करके कहना चाहिए। जो कुछ नहीं हो सकता है, असंभव है, ऐसे चीज भी कहने वाले भगवान को आज वो अच्छा होगा करके सभी दूसरे लोग कहने लगे। इसके बाद संतति अमात्य वैसे ही पार्क में चला गया, मस्ती करने लगे, स्नान किए। अंत में पार्क में एक महल है, उसमें आकर बैठकर सभी लोग नाचने लगे। तो खा पी कर सभी लोग में मजा लेने लगे। उस समय वो लड़की, वो उनको लगा कि ये 7वां दिन अच्छे से मैं उनको आनंद मतलब मैं मन प्रसन्न कराएंगे तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगी, ज्यादा नाचने लगी। हार्ट अटैक आया, उसी वक्त मर कर गिर गए। ये देखकर संतति अमात्य के मन में इतना प्यार बढ़ गया कि 7 दिन में उठ गए। उठकर जोर से चिल्लाया, अरे मेरी वो मैं इसी को क्या हुआ देखिए। सभी लोग आकर देख लिया। उन्होंने कहा, कुमार में महाराज वो तो मर गई। ये सुनकर इतना दुख दुख उत्पन्न हुआ कि जोर से चिल्लाकर रोने लगे। अभी नीचे गिर गए, वो बाल खोल करके अभी रोते ही चिल्लाते ही, अरे मेरे स्त्री को क्या हुआ। इसके बाद उन्होंने इसे भी कहने लगा कि मेरे दिल में इतना दुख उत्पन्न हुआ है, मेरा दिल जलने लगता है, प्लीज भगवान के पास लेकर जाओ, भगवान के बिना मेरा दुख शमन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है करके कहने लगा। तो सभी लोग उनको उठाकर भगवान के पास लेकर गए। अभी आभूषण के साथ महाराजा के रूप में ही है। भगवान के सामने रख दिया, भगवान के सामने रोते हैं कि भगवान, अरे मेरे दिल में इतना दुख उत्पन्न होता है, मुझे दर्द है। भगवान ने कहा, संतति अमात्य, आपको इसी स्त्री के वजह से आप कितने बार संसार में ये भवचक्र में जर्नी में आते समय रोए हैं। आपका ये जो आंसू अर्जित किया है तो महासमुद्र के पानी से ज्यादा इसी स्त्री की वजह से भी आप रोए। उन्होंने ये संसार की जर्नी तो हमें कितना कुछ भी हमें पता नहीं है। सच बताओ, इतना एक ही चीज इतने बार है, दूसरे चीज कितने बार है, ये संसार का शुरुआत नहीं देख सकते, इतना लंबी है भगवान का। तो इस संसार में सब कुछ बार 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 है। ये स्त्री के संबंध इतना लंबी समय तक में फैल जाता है। और ये स्त्री उनके सामने मार गए, कितने बार मार गए, और ये हर बार रोने की वजह से जितना आंसू बहाए, महासमुद्र के पानी से ज्यादा आंसू बहाए इसी स्त्री की वजह से। किसी को पता है भगवान ये बताएंगे नहीं बताएंगे तो ये सत्य, झूठ क्यों बोलते, सत्य। मैंने देखा भगवान के एक सूत्र में भी भगवान एक्सैगरेट नहीं करते, ज्यादा कुछ बोलते नहीं, जैसे ही वैसे ही बोलते भगवान। हम तो थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ाकर कोई कुछ कहानी है, कोई घटना हुआ है तो कहाँ पर भी हम बताते ना, एक्सीडेंट हुआ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, लेकिन भगवान के वचन में ऐसा नहीं। तो ये सुनकर उनके वो सहन कर पाए, ये सिर्फ इस जीवन में नहीं बार बार मुझे हुए भी सहन कर पाए। भगवान धर्म बताए, धर्म सुनकर अरहत बन गए, सभी क्लेशों से मुक्त हुए, एक अरहत भिक्षु बन गए। लेकिन उसी वक्त संतति अमात्य अपने उम्र चेक किया, उम्र देखते ही उनको लगा कि उम्र भी खत्म है, उनका उम्र भी खत्म है। उन्होंने उसी वक्त तथागत भगवान बुद्ध जी से अनुमति मांगा कि भगवान सुगत मुझे परिनिर्वाण पाने के लिए अनुमति दीजिए। भगवान ने कहा, बेटा करके भगवान बुलाते हैं अरहत भिक्षु संघ को, मेरा बेटा आप ये सभी लोगों को बताइए, क्योंकि इतने लोग इकट्ठे हुए ये आज देखने के लिए क्या होगा, ये उनको बताइए। आप घर वालों के आभूषण कपड़ा पहनकर इतने अद्भुत तरीके से सभी क्लेशों से मुक्त हुए, सभी दुखों से मुक्त हुए, अरहत बन गए। कौन सी प्रकार से पुण्य करके ये से बन गए हैं, सबको बताइए, बताकर परिनिर्वाण पाइए करके भगवान अनुमति दे दिया। उस समय संतति अमात्य अरहंत भिक्षु नहीं अरहत, वो आसमान में चढ़कर
आसमान में चढ़कर आसमान में इर्दी दिखाकर पहले ही बुद्ध शासन का चमत्कार सभी लोगों को दिखाकर इसके बाद भगवान को बार बार वंदना करके इसके बाद आसमान में बैठकर उन्होंने सभी लोगों को बताया बहुत समय से पहले वो तो मुझे देखना भूल है बहुत समय से पहले सिक्की भगवान के बुद्ध जी के समय मुझे याद है अनुसार बहुत समय से पहले तो विपासी सिक्की वैसे हुए मतलब 60 कल्पों से पहले तो उस समय भगवान बुद्ध जी जन्म लिए धर्म फैल गए अरहत भिक्षुक बन गए ये संतति अमात्य एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिए अभी ब्राह्मण योग थे वो पैदल जाकर घर घर पर गांव गांव में जहां जहां लोग इकट्ठे होते जहां जहां वहां वहां जाकर वो कहने लगे कि भगवान जन्म लिए धर्म प्रकट हुए संग अभी दुनिया में है पुण्य करो करके कह कह करके जाने लगे क्योंकि इंडिया में आप लोगों को पता है आज भी वो सारी जगह है कुछ न्यूज नहीं जाता है गांव में जो कुछ होता है बस इतना इतना कितना गाँव तो उस समय कैसे हुआ तो इसलिए गांव गांव में जाकर जाकर ये कह कह कर जाने लगे सिक्की भगवान बुद्ध जी के पिताजी को ये पता चला कि एक ब्राह्मण एक में उपासक इस प्रकार से मेरा बेटा के बारे में बता बता कर जाते उनको बुलाया सच है क्या ये आप ये कर रहे हैं हाँ महाराज मैं सच ऐसा कर रहा हूँ ऐसा है तो आप पैदल जाना जरूरी नहीं है ये घोड़ा लीजिए घोड़ा पर बैठकर आपका कीजिए ये घोड़ा पर बैठकर करने लगा बाद में फिर महाराजा उनको बुलाकर इसके बाद घोड़ा गाड़ी दे दिया उस पर बैठकर जाए इसके बाद फिर बाद में बुलाकर उनको हाथी दे दिया हाथी पर बैठकर महा तेज प्रताप के साथ ये आपका सुंदर कारण बताकर जाइए बुद्ध शासन के बारे में सभी लोगों को बता दीजिए ये धर्म प्रवचन देना उसका पुण्य दूसरों को पुण्य करने के लिए ये मैसेज फैलाना उनका पुण्य था दूसरों को पुण्य करने के लिए प्रेरण करना उनका पुण्य था तो शांति अमात्य कहते हैं भगवान इस प्रकार से उस समय मैंने पुण्य किया उस जीवन जन्म से आज तक मैं दुर्गति में जन्म नहीं हुआ इतना वो पुण्य बढ़ाया था इतना पुण्य बनाया था 60 कल्पों तक दुर्गति में नहीं जन्म ली देवलोक में ऐसे ऐसे जन्म लेकर महा फैमिली में जन्म लेकर ऐसे ऐसे आकर भगवान उसी पुण्य की वजह से ये आभूषण पहन करके ओ मैं बृहस्पति के रूप में मैंने अरहत प्राप्त किया करके उन्होंने सभी लोगों को अपने पुण्य बताकर आसमान में ही परिनिर्वाण पा लिया तो इसके बाद भगवान ने कहा भिक्षुओं ये आपकी ही ब्रह्मचारी है एक दोस्त है तो इसलिए उनको उनका लाश जलाकर स्तूप बनाई वंदना कीजिए तो इसलिए ये पुण्य बुद्ध शासन मिलने के बाद पुण्य करने के लिए मौका मिलेंगे तो ये कितनी बड़ी बात है करके हम भी नहीं कह सकते तो थोड़ा बहुत समझ सकते ये भगवान की वाणी से तो इसलिए आप सभी लोग भी ये मन में बिठा के रखिए ये छोटी सी बात नहीं है क्योंकि संसार में हम कितने बार पश्चाताप के शोक हुए कि हमें बुद्ध शासन नहीं मिल गए है मिस हुए है कितने बार हम सोच रहे थे शायद तो इसलिए इस बार भी फिर हमें बुद्ध शासन मिल गए हैं बहुत समय के बाद तो इसलिए आप हम सभी लोगों को ये महान बुद्ध शासन में तथागत भगवान बुद्ध इतना साफ से धर्म बताने के बाद तो हमें भी ये धर्म का पालन करके इसी बुद्ध शासन से मदद लेकर हम सभी लोगों को भी उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए भाग्य मिल जाए कि साथ बोलिए।